नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गॉस का प्रमेय। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं कि कैसे इसको लिखना है आपको, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। और अगर आपके सेट में फंस गया तो आप क्या करेंगे, छोड़ के तो आएंगे नहीं। तो अगर अभी तक नहीं समझा हो, एक बार भी नहीं पढ़ा हो, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। कोशिश करूँगी कि सॉरी, एक बार देखने पे ही आपको समझ में आ जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका प्रमेय क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आप इसका ये एक प्रमेय है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको याद करना पड़ेगा तो फिर क्या मतलब है मेरा? तो किसी बंद पृष्ठ से कोई एक बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके मतलब उससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उस फ्लक्स उस पृष्ठ पर, मतलब वो जो पृष्ठ है उस पर जो कुल आवेश लगा है उसका, वो जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना गुना होगा? 1/1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अब मैं आपको एक बना के बता देती हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बनाया है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे एक मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है। इसमें हमें मान के, जैसे कुछ चीज़ों को पहले मानना पड़ता है और उसके बाद हमें उसे सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है कि ये जो है फाई ई इजिकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। क्यू मतलब क्या है? क्यू एक आवेश है, तो इंटू क्यू, तो क्यू जो है वो ऊपर चला जाएगा और फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन है जिसे हमें, मतलब इसको बोलते हैं गॉस का प्रमेय। इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? कुछ मान के ही सिद्ध करेंगे। जैसे हमें कुछ सिद्ध करना होता है मैथ्स में भी, तो हम पहले कुछ माना, ए बी ऐसा करके मानते हैं ना, तो उस तरीके से हमें ये मानना है, ठीक है। तो मान के ये डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा आपको मैं बता दूं। ये देखिए, एक ये गॉसियल पृष्ठ है, मतलब एक किसी विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये पूरा विद्युत क्षेत्र है और इसमें हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। पहले तो हमें एक जगह का निकालना पड़ेगा, एक छोटे जगह का, तब उसके बाद ये पूरे क्षेत्रफल का निकलता है। तो ये एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। अब इस पे एक ओ बिंदु है, एक ओ बिंदु मान लेते हैं कि इस पर एक ओ बिंदु है, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र का पहले हमें निकालना है। तो ये ओ बिंदु पे क्या है? क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देते हैं हम। इस पे क्या है? इस पे प्लस क्यू आवेश भी दे दिया भाई। तो उसके बाद ये यहाँ से एक रेखा जाती है जो यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाती है और कहाँ मिलती है? पी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। एक यहाँ पे पी बिंदु है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये खंड हो जाएगा और ये यहाँ पे पी बिंदु हो जाएगा, मान लिया, ठीक है। ये एक पी बिंदु तक जाती है ये जो है, और इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी हम डिनोट करते हैं आर से। ऑब्वियसली हमेशा ही जो दूरी होती है वो किससे डिनोट की जाती है? आर से। तो ये पूरे इसको पहले अब इसको निकालना है, क्योंकि हमें तो इसका यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। उसके बाद ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर इस पूरे का क्षेत्रफल ए मान लिया तो इसका क्या क्षेत्रफल होगा? इसका क्षेत्रफल होगा डी ए, इसलिए मैंने यहाँ पे डी ए लिखा है। ये गॉसियल पृष्ठ होता है ये। तो गॉसियल पृष्ठ क्या होता है? किसी पूरे विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ। हम क्योंकि सब मान के चल रहे हैं तो ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, तो इसी को बोलते हैं हम गॉसियल पृष्ठ। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी दूरी आर हो गई, ये क्षेत्रफल डी ए हो गया। और इसके बाद इसके द्वारा यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है ये क्या होगा? ये कोण होगा हमारा डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होगा? एक ये कोण, जो देखिए यहाँ पे बन रहा है कोण, ये कोण क्या होगा? डी ओमेगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, दूरी आर है, यहाँ पे डी ए इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद ये इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ, ये क्या होगा? ई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ई हो गया। अब इससे भी ये कोण यहाँ पे एक बनेगा, ये हो जाएगा हमारा डी ए, ये वेक्टर लग जाएगा। और ये जो कोण बनेगा ये होगा थीटा। क्या बनेगा? थीटा, ठीक है। तो ये पूरा याद कर लीजिए आप। इसको देखिए, यहाँ पे हमने एक काल्पनिक क्षेत्र बनाया, जिसको पृष्ठ बनाया गॉसियल पृष्ठ, उसमें एक बिंदु ओ लिया, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, उस पे प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ से एक बिंदु ओ जाता है, ओ पे हमारा एक कोण बनेगा थीटा,
इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ओ पे हमारा एक कोड बनेगा थीटा वेक्टर ई वेक्टर डी ए, और उसके बाद क्षेत्रफल, यहाँ पे क्यों लिखा हमने ये डी ए, क्योंकि ये क्षेत्रफल डी ए है। डी ए क्यों है, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल मान लो ए है, तो डी जो है डिनोट करता है छोटे भाग को, तो ये डी जो है छोटे भाग को डिनोट कर रहा है, तो डी ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है, इतने सिर्फ इतने का क्षेत्रफल है। तो ये हो गया। ये बिंदु हमारा क्या है, ये पी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं। ये जो बिंदु है वो क्या है, पी है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया इस तरीके से। अब इस डायग्राम के थ्रू हम आगे इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे इसका जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये किस तरीके से प्रूफ होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू जो आवेश हमने दिया है उसके कारण पी पर तीव्रता, ठीक है, पहले इस पर निकालेंगे हम। तो पी पर तीव्रता निकालना है हमको। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता ही है, इसका इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, इसके पिछले वाले चैप्टर में, उसमें ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू आवेश हमने दिया है इसके द्वारा पी पर तीव्रता कितनी होगी, तो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटू यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है हमको, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले याद करनी पड़ेंगी। अगर ये याद नहीं होगा तो आप ये इक्वेशन याद नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं बना सकते हैं। डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण, जो हमने डी ए के द्वारा ये बिंदु ओ पर बनाए हैं, ये जो बिंदु ओ है इस पे जो कोण बना है ये इसी का मान हमें निकालना है कि ये जो डी ए मतलब ये जो है ये डी ए है, इसके द्वारा ये यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे। तो फिर इसका घन कोण कितना होगा, इसके बाद मतलब डी ए के द्वारा जो बिंदु ओ पर जो हमारा बनाया गया घन कोण है वो कितना होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब जो दूरी हमने आर से माना था उसका स्क्वायर। तो ये आपको याद ही होगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, ये हम पहले छोटे क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हर जगह डी लगाया हुआ है। उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ का भी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले छोटे क्षेत्र का निकाल लेते हैं। डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले, अब वैद्युत फ्लक्स निकालना है क्योंकि हमारा प्रमेय जो है वो उसी से ही सिद्ध होगा। तो इसीलिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए। तो ये हमारा हो गया निकालने का तरीका। यहाँ से क्या निकलेगा, अब यहाँ से बहुत ही आसान हो जाएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई इंटू डी ए। तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा जो कि आप लोगों को पता होगा, ये फॉर्मूला है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसका वो लगाएंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ये वाला लग जाएगा तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ई का जो मान होगा ये हमें लिखना है। तो ई का मान जो कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, ई का ये जो मान है ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ये जो इतना यहाँ पे आ जाएगा और ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद डी फाई ई इज इक्वल टू ये क्यू है जो इंटू होके यहाँ आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये जो डी ए कॉस थीटा है ये यहाँ आ जाएगा और आर स्क्वायर नीचे ही रहेगा। तो ये हमारा निकल गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद ये होगा कि डी फाई ई जैसा कि हमने देखा, उसके बाद क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। अब डी ओमेगा क्यों होगा, क्योंकि डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकल गई ना। ये देखिए, ये हमारा क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा का हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा मतलब एक छोटे क्षेत्र का निकल गया, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो फाई ई बस आएगा, डी हट जाएगा क्योंकि वो तो छोटे पृष्ठ के लिए था। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप पूरा मतलब पहले छोटे का निकाल के फिर हम बड़े का आराम से निकाल लेंगे, क्यू अपॉन 4
तो एप्सिलॉन नॉट, फिर समाकलन का आपको वो निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है, समाकलन डी डब्ल्यू। समाकलन हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? समाकलन हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं, टोटल पूरे पृष्ठ का, तो इसीलिए समाकलन का मतलब वो हमने साइन लगाया है। और समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि जब समाकलन डी डब्ल्यू आएगा तो वहाँ पे सॉरी डी ओमेगा आएगा, तो समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। तो 4 पाई यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें सिद्ध करना था, मतलब यही हमें प्रूव करना था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, ये वाला चीज़ जो हमें प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से गॉस का प्रमेय आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ऐसा एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि बिना याद किए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे इक्वेशन है जो पुट करने हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।